वाराणसी के जलते घाटों पर जैसे ही रात के आसमान में लपटें उठती हैं, धुएं के बीच परछाइयां चुपचाप घूमती रहती हैं। स्थानीय लोग उनसे डरते हैं, बाहरी लोग उन्हें गलत समझते हैं और रहस्य में लिपटे रहते हैं। ये अघोरी हैं वे तपस्वी जो वहां रहते हैं जहां मृत्यु सांस लेती है और जो एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन असल में वे कौन हैं? संत, पापी या एक ऐसे सत्य के साधक जो दुनिया के लिए इतना अंधकारमय है कि उसे देख पाना मुश्किल है। आज रात हम अघोरियों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। उत्पत्ति और इतिहास। अघोरियों का वंश 17वीं शताब्दी के संत कीनाराम बाबा से जुड़ा है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि उनका दर्शन इससे भी पुराना है, प्राचीन भारत के कापालिकों तक, जो शिव की पूजा संहारक और परिवर्तनकर्ता के रूप में करते थे। अघोरी शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन अधिकांश भक्तों के विपरीत, जो शिव को सौम्य महादेव के रूप में देखते हैं, वे उन्हें भैरव के रूप में पूजते हैं, भयंकर, भयानक और सांसारिक नियमों से परे। उनके लिए शिव न केवल सृष्टि के देवता हैं, बल्कि श्मशान के स्वामी भी हैं और यहीं उन्हें अपना घर मिलता है। श्मशान में जीवन पद्धति। जहां अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, वहीं अघोरी उसे गले लगाते हैं। उनका घर श्मशान घाट है, जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। मृतकों की राख उनके शरीर पर मली जाती है, जो इस सत्य का प्रतीक है कि अंततः सारा जीवन धूल में मिल जाता है। वे अक्सर शवों के बीच ध्यान में बैठते हैं और मृत्यु के भय पर विजय पाने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ लोग मानव खोपड़ियां रखते हैं, हथियार के रूप में नहीं, बल्कि अनुष्ठानों और प्रसाद के लिए पवित्र पात्र के रूप में। अघोरियों के लिए खोपड़ी भय का नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। विश्वास और दर्शन। अघोरी विश्वास के मूल में अद्वैत है, अद्वैत का दर्शन। वे शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र, जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं देखते। सब कुछ शिव है। यही कारण है कि वे जानबूझकर वर्जनाओं को तोड़ते हैं। कूड़े से खाना खाना, खोपड़ियों से पानी पीना, नग्न रहना या लाशों पर ध्यान करना, ये पागलपन नहीं, बल्कि सामाजिक भ्रांतियों के विरुद्ध विद्रोह है। समाज के नियमों को अस्वीकार करके वे परम सत्य की खोज करते हैं। प्रथाएं और भ्रांतियां। अघोरियों के बारे में सबसे विवादास्पद मान्यताओं में से एक यह है कि वे नर भक्षण करते हैं। सच्चाई कहीं अधिक जटिल है। अधिकांश अघोरी कभी मानव मांस नहीं खाते, लेकिन कुछ दुर्लभ अनुष्ठानों में लाशों के छोटे छोटे टुकड़े खाना शामिल होता है। आनंद के लिए नहीं, बल्कि भय और आसक्ति को दूर करने के लिए। बाहरी लोगों को यह भयावह लगता है, लेकिन अघोरियों के लिए यह समझने का एक और तरीका है कि शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद कई अघोरियों को आरोग्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। वे रोगों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों, तांत्रिक ज्ञान और ऊर्जा अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं। स्थानीय लोग अक्सर आशीर्वाद, उपचार और सुरक्षा के लिए उनके पास आते हैं। मुलाकात और कहानियां। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर आज भी भटकते हुए अघोरियों को देखा जा सकता है, जो अपने पास खोपड़ियां लिए अग्नि के पास बैठे हैं। उनसे मिलने वाले यात्री भय और विस्मय का मिश्रण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, शाप देने, उपचार करने या यहाँ तक कि आत्माओं को नियंत्रित करने की क्षमता। दूसरों का मानना है कि उनकी शक्ति गहन ध्यान और संसार से वैराग्य से आती है, लेकिन सच्चाई छिपी रहती है। बहुत कम बाहरी लोगों को उनके गुप्त अनुष्ठानों को देखने की अनुमति होती है। आधुनिक अघोरी। आज सच्चे अघोरी दुर्लभ हैं। कई लोग जो खुद को अघोरी बताते हैं,
वे सिर्फ नकलची होते हैं, जिज्ञासु पर्यटकों से पैसे की तलाश में। असली अघोरी प्रसिद्ध से बचते हैं, मौन रहते हैं और अपना जीवन ध्यान में समर्पित करते हैं। फिर भी वाराणसी, हरिद्वार और नेपाल जैसे स्थानों में उनकी उपस्थिति इस किंवदंती को जीवित रखती है। आम लोगों के लिए वे भक्ति और भय दोनों के प्रतीक बने हुए हैं। अघोरी आध्यात्मिकता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। जहां दूसरे लोग अशुद्धता देखते हैं, वहां वे दिव्यता देखते हैं। जहां दूसरे मृत्यु से डरते हैं, वहां वे जीवन पाते हैं। क्या वे ऐसे संत हैं जो मानवीय सीमाओं से परे चले गए हैं, या वे पापी हैं जो समाज के पवित्र नियमों की अवहेलना करते हैं? शायद इसका उत्तर कहीं बीच में है। एक बात तो तय है, अघोरियों की दुनिया कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये परम प्रकाश की खोज में अंधकार से होकर गुजरने वाली यात्रा है।